आप देख रहे हैं ABPS न्यूज। नमस्कार। खबर मुंबई और दिल्ली से। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दास दौरे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि जो काम मुंबई में ही हो सकता था, उसके लिए दास समिट की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल ये पूरा मामला ऐसा है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बम्पर जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य के लिए अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट लाने के उद्देश्य से बड़े उद्योगपतियों से चर्चा के लिए दास पहुंचे। वहां पर तमाम बड़े उद्योगपतियों से चर्चाओं के बाद ये दावा किया कि मुंबई का लोढ़ा ग्रुप महाराष्ट्र में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और उसके लिए लोढ़ा ग्रुप के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये खबर मीडिया पर जमकर चली, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने इस मामले पर फडणवीस को घेर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर फडणवीस से पूछा कि जो काम मुंबई में ही हो सकता था, उसके लिए दास समिट की क्या जरूरत थी। आप भी सुनिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने क्या कहा। दोस्तों, कमाल ही हो गया। दावोस आपने नाम सुना नहीं होगा। स्विट्जरलैंड में एक ऐसा जगह है जहाँ बर्फ़ों के पहाड़ बर्फ पड़ती है और सारे विश्व के अमीर लोग वहाँ पर आकर के मीटिंग भी करते हैं और स्कीइंग भी करते हैं। इसी दौरान हर जनवरी में ये होता है 6-4 दिन का सेशन, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन सब मिल करके व्यापार की बात करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो हमारे भी कई सारे मुख्यमंत्री, आधा दर्जन के करीब, आधा दर्जन मंत्री और उनके साथ उनका पूरा का पूरा ऑफिसर का एक कुंभा जाता है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक कमरे का किराया एक दिन का केवल 2000 फ्रैंक यानी कि 2 लाख रुपए के करीब बैठता है, खाना पीना मिला करके। और वो इसलिए जाते हैं कि हमने वहाँ से इन्वेस्टमेंट लानी है अपने देश के लिए। अब क्या हुआ, हमारे देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कमाल ही कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीत करके वहाँ भी कमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पिक्चर डाली है जिसमें वो लोढ़ा ग्रुप के MD के साथ, उनका नाम है अभिषेक लोढ़ा, उनके साथ कह रहे हैं कि हमने MOU साइन किया कि लोढ़ा ग्रुप मुंबई में, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में, ITO में 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाएगा या 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगा इन्वेस्टमेंट में और 1.5 लाख लोगों की पड़ेगी। और ये लोढ़ा ग्रुप बॉम्बे में है, इनके स्विट्जरलैंड में जाकर के आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। लोढ़ा ग्रुप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा जबकि उसकी टोटल टर्नओवर 15,000 करोड़ है। 3,500 करोड़ रुपये प्रॉफिट है। उनके बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, वो बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। अयोध्या में भी बनाया उन्होंने, बॉम्बे में बनाता है, लंदन में भी है। करोड़ों रुपए के फ्लैट बनाते हैं, परंतु 1 लाख करोड़। और उनका बेटा, उनके फादर जो हैं प्रभात लोढ़ा, देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में मंत्री भी कहते हैं और MLA हैं, यानी कि BJP का MLA। उसका बेटा स्विट्जरलैंड में जा कर के देवेंद्र फडणवीस उसको कहते हैं कि हमारी अचीवमेंट है, दावोस में हमने ये किया। किसी ने मजाक में लिख दिया सोशल मीडिया पर कि मुंबई में इतना ट्रैफिक था कि 1 किलोमीटर दूरी पर उनका दफ्तर है लोढ़ा ग्रुप का। देवेंद्र फडणवीस और दूसरे से मिल नहीं सकते थे, इसलिए दावोस में जाकर के मिले। और ऐसे और भी मुख्यमंत्री गए हैं। वो जाकर के पिछले 3 सालों से लगता है कि सारे मुख्यमंत्री वहाँ जाकर के भारत के इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ ज़्यादा सिग्नेचर करते हैं, बाकियों के साथ नहीं करते। इतने करोड़ों रुपए सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो भारत के जाते हैं। मैं भी गया था वहाँ एक दिन, और मेरे को बताया कि अगर भारत से लोग आना बंद हो जाएं, दावोस के अंदर जितनी अर्थव्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। 25% वहाँ की इनकम साल में भारत के जो सैलानी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उन्हीं के माध्यम से मिलती है। अब ये नया तरीका आ गया कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पर बात नहीं कर सकते, सो दावोस में क्या करते हैं। और अपने जो वहाँ पर स्टॉल लगा रखे हैं, उसके अंदर तो ऐसे ऑफिसर हैं जो किसी इंडियन इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं। अभी तक मैंने एक नहीं देखा कि किसी विदेश बड़ी कंपनी से आपने कोई सिग्नेचर किया या नहीं किया। आप देखते रहिए ABPS न्यूज, हर मसले पर हमारी नजर।